हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस.के. वर्मा। आज की वीडियो रहेगी स्पेशल फॉर क्लास 10th के लिए। जैसा कि आपको पता है, हम डेली सुबह 6 बजे ये वीडियो लेके आते हैं और प्रश्नावली 5.1 फ़िलहाल चल रही है और इसमें आज इसकी 5वीं वीडियो रहेगी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस.के. वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही दबा लीजिए बेल आइकन और बेल आइकन दबाने से ऑल के बटन पर क्लिक करने से आपको मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। चलिए, लास्ट वीडियो तक हमने क्या किया था, 4th वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। जितना भी होगा उसमें मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला सवाल चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला प्रश्न दिया हुआ है 2, 4, 8, 16। 2, 4, 8, 16 चेक करना है कि क्या एपी है या नहीं है। तो करते हैं चेक। हाँ भाई, 2, 4, 8, 16 दिया हुआ है। देखो, ये A1 होता है, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। तो 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन कैसे करना है। सबसे पहले निकालना है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। फिर निकालना है A3 माइनस A2। जस्ट पीछे वाले में से अगला घटाओ। 2 में से 1 घटाओ, 3 में से 2 घटाओ, 8 में से 4 घटाओ, कितना गया? 4। अब ये 4 है, A4 में से जस्ट पहले वाला A3 घटाओ तो कितना गया? 16 माइनस 8, 8। देखो क्या बराबर है क्या? A2 माइनस A1 नॉट इक्वल, बराबर नहीं है क्योंकि 2 और 4 बराबर नहीं हो सकते। नॉट इक्वल A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल ये भी बराबर नहीं है A4 माइनस A3। ठीक है जी, ये बराबर नहीं है। देखिए, चूँकि ये बराबर नहीं है अर्थात सारवंतर विद्यमान नहीं है। और जब सारवंतरी विद्यमान नहीं है तो जो दी गई संख्या है ना, वो एपी नहीं है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये करना आपने, ये ध्यान रखना। ये लाइन ऐड की है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 2 5/2, 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2, 3 7/2। ये संख्याओं की सूची है, चेक करने के एपी है या नहीं है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमें 2 में से 1 घटाना है, 3 में से 2 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है। चलिए कैसे करेंगे देखो। हाँ जी, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। हाँ भाई, 5/2 में से घटाएंगे क्योंकि ये A2 है ये और ये A1 है। 5/2 में से घटाएंगे 2। तो घटाने का तरीका देखो, जिन बच्चों को नहीं आता, इसके बटा में कुछ नहीं है तो कितना? 1 है। लघुत्तम कितना गया? 2 का और 1 का लघुत्तम आ गया 2। अब इस 2 का इस 2 में भाग दो। 2 का 2 में भाग देंगे 1 जो भी आएगा ऊपर वाले से गुणा करो। 1 का 5 से गुणा करो 5। आगे निशान माइनस का है, माइनस लगाओ। 1 का भाग दो 2 में, 1 दूनी 2, 2 आ गया। 2 को 2 से गुणा करो 4। ठीक है, तो अगर किसी के बटा में कुछ नहीं है तो कितना होगा? 1 होगा। चलिए अब घटा दो कितना आएगा? 5 में से 4 गया, 1/2 आ गया। अब अगला क्या करते हैं? A3 में से घटाते हैं A2। ये A3 है, ये A2 है। हाँ जी, A3 में से A2 घटाते हैं। 3 में से घटाएंगे 5/2।
अब देखिए इसके बटन में कुछ नहीं, कितना है 1, लघुत्तम कितना गया 1 और 2 का लघुत्तम 2, 1 का भाग दो 2 में, 1 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का 3 से गुणा करो 6, 2 का 2 में भाग दो 1, 1 का 5 से करो 5, कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, चौथा पद A4। A4 में से घटाएंगे A3 को, घटाओ मतलब 7/2 में से घटाएंगे किसको 3 को। अब देखिए इसके बटन में कुछ नहीं, कितना है 1 है, लघुत्तम कितना गया 2, 2 का 2 में भाग देंगे 1, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, माइनस का निशान, 1 का 2 में भाग देंगे 2, 2 को 3 से करेंगे 6, कितना गया 1/2। देखो सारे बराबर आ गया 1/2, 1/2, 1/2, यही तो सार्वंत्र है। तो लिखोगे चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, इक्वल है A4 माइनस A3 के। अब ये बराबर है अर्थात सारवंतर बराबर सारवंतर D बराबर कितना आ गया, क्योंकि बराबर है तो कितना आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो यहाँ लिखोगे चूँकि लिख दो या सीधा लिख दो, अतः सारवंतर का अस्तित्व विद्यमान है या सारवंतर विद्यमान है, अतः सारवंतर विद्यमान है, इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है। और उसने कहा था कि अगर AP है तो क्या निकालो सारवंतर, तो सारवंतर तो आपने निकाल लिया भी, अगर AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो, तो सारवंतर कितना गया सारवंतर 1/2, क्योंकि सारवंतर है तभी तो सोचिए AP है, नहीं तो होती नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन से का, चौथे का 3, क्वेश्चन नंबर 4 का 3। तो अपने को दिया हुआ क्या, माइनस का 1/2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। तो इनको देख के घबराओ मत, माइनस को देख के, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। तो अपने को 2 में से 1 घटाना है, 3 में से 2 घटाना है, 4 में से 3 घटाना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखो 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 घटाना है, यानी माइनस के 3.2 में से घटाना है, क्या घटाना है, क्या क्या माइनस का 1.2। अब देखो इस तरह नहीं लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे क्योंकि दोनों माइनस आ गए ना। तो माइनस का 3.2 माइनस माइनस गुणा करके प्लस 1.2, 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा 3.2 में से 1.2 घटा दो, 2 में से 2 गया 0.3 में से 1 गया 2, और बड़ी संख्या का निशान लगा दो, बड़ी संख्या माइनस की है 2.0 लिख दो इसको, या 2 लिख दो। चलिए A3 में से A2 घटाते हैं, चलो घटाओ 5, A3 कितना है, ये रहा A3, 5.2 में से घटाओ A2, ये रहा A2, घटाओ माइनस का 3.2। अब इसके यहाँ ब्रैकेट लगा लो। चलिए माइनस का 5.2 माइनस माइनस गुणा करके प्लस 3.2 घटाओ, क्योंकि 1 प्लस का 1 माइनस का घटेगा, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2, और पॉइंट और बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 2.0 यानी 2 आ गया किसका, माइनस का। यहाँ माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा, गलती कर दी थी ऊपर। A4 में से घटाओ A3, तो A4 क्या है, ये रहा माइनस का 7.2, उसमें से घटाओ किसको, A3 को, A3 क्या माइनस का 5.2, तो 2 माइनस आगे ब्रैकेट लगा लो, माइनस का 7.2 माइनस और माइनस गुणा करके प्लस 5.2, एक संख्या माइनस एक प्लस की घटेगी, घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, और बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का निशान लगा दो, तो माइनस का 2। देखो बराबर आ गया ना सारा ही, चेक करो, ये -2 आया है, ये -2 आया है, ये -2 आया है, तो लिख लो क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 बराबर है A4 माइनस
A3। देखो 2 में से 1 घटाया है, 3 में से 2 घटाया है, 4 में से 3 घटाया है, ध्यान रखिएगा। बराबर है अर्थात बराबर है तो वो सारवंतर आ गया, अर्थात सारवंतर D बराबर कितना गया -2। ठीक है, अतः सारवंतर का अस्तित्व विद्यमान है या सारवंतर विद्यमान है, सारवंतर विद्यमान है। इसलिए दी गई संख्याओं की सूची AP है, दी गई संख्याओं की सूची AP है, दी गई संख्याओं की सूची AP है। तो प्रश्न समझ में आ रहे हैं आपको? क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए। चौथा प्रयास करने का। कल की वीडियो में आपको मैं चौथा, पाँचवां, छठा करवा दूंगा। थोड़ा सा लेवल जरूर बढ़ रहा है, चौथे से का, पाँचवें का, छठे का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। रूट वाला जैसे 5वें सवाल का लेवल है अच्छे सा, ये ईजी है, इसको करने का प्रयास करना खुद। कल वीडियो में लेके आऊँगा इस सवाल को, तो आप मिला लेना, आप करना इस सवाल को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए। ऑल के बटन पर क्लिक करने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हम कर रहे हैं 5.1 प्रश्नावली क्लास 10 के लिए, आज इसकी 5वीं वीडियो है। और आपको भी ये प्रश्नावली सीखनी है तो हमारी लास्ट वीडियोस देख लेना। इस वीडियो के प्लेलिस्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।